मंडला जिले में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। विधायक चैन सिंह बरकड़ी की अगुवाई में कांग्रेस ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और स्मार्ट मीटरों की अर्थी निकालकर उनका दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद गरीब उपभोक्ताओं को दोगुनी तिगुनी बिजली बिल थमाए जा रहे हैं। विधायक चैन सिंह बरकड़ी ने राज्य सरकार पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 माह के भीतर इन मीटरों की समीक्षा कर समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर उखाड़ने का काम करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर विद्युत विभाग का भी पक्ष सामने आया है। विभाग की ईई इमरान खान ने कहा कि उपभोक्ताओं में कुछ भ्रम की स्थिति है जिससे यह विरोध हो रहा है। उन्होंने बताया कि मंडला टाउन में अब तक लगभग 12,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और इनमें से केवल कुछ ही उपभोक्ताओं को समस्या आई है। स्मार्ट मीटर एक नई तकनीक है जो बिलों में पारदर्शिता लाएगी और किसी के बिल में गड़बड़ी नहीं होगी। विरोध प्रदर्शन किस बात को लेके परेशानी क्या है? जी ये आज कांग्रेस कमेटी की ओर से जो मंडला जिला मुख्यालय में कार्यपालन यंत्री एमपीबी के कार्यालय के सामने कांग्रेस का जो प्रदर्शन और एक चेतावनी देने इस विभाग को आए थे कि अभी इन्होंने जो उपभोक्ता की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए हैं जिनका बिल 4 गुना 5 गुना से लेकर 10 गुना तक आया है। एक मजदूर आदमी जिसका बिल 95 रुपए आता था आज वो 2,500 बिल आया। 5,000 कैसे बिल पटाएगा? और इन्होंने क्या किया है कि मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी, एक उद्योगपति जिन्होंने स्मार्ट मीटर बनाया है उनको उपभोक्ता की बिना सहमति के विभाग लगा रहा है और उनसे एक मोटी रकम कमा रहा है। और प्रदेश का जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है वो आप सबके सामने उजागर है। आज गरीब आदमी आप सबको देख लो, बिजली न तो सही मिलती है न उनकी सुविधाएं सही है। इसके बाद बिल देखो तो कोई 10,000 5,000 कैसे पटाएंगे? यही सरकार पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाई, आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में कोई कमी नहीं है। इसके बाद इन्होंने जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का जो काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे एमपीबी को एक अल्टीमेटम दिए हैं, 1 महीने के अंदर यदि सुधार नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर इनके स्मार्ट मीटर निकालेगी और उनका इकट्ठे करके होली जलाएगी। किस तरह के सुधार का अल्टीमेटम दिया? जो पहले जितना बिल आता था वो बिल उतना आना चाहिए और जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं उनकी सहमति, उपभोक्ता की सहमति पत्र आप दिखाएंगे। जिनकी सहमति होगी उन मीटरों को छोड़ दिया जाएगा और जिनकी सहमति नहीं होगी उन मीटरों को निकाल के उनकी होली जलाई जाएगी। देखिए जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर एक नई तकनीक है और स्मार्ट मीटर के अपने बहुत सारे फायदे हैं जो उपभोक्ताओं को हित अभी कुछ भ्रम की स्थिति कुछ उपभोक्ताओं में है जिसकी वजह से आज कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। लेकिन स्मार्ट मीटर के अपने स्वयं के फायदे ये हैं कि जो लोगों के बिलों में त्रुटियां हैं वो त्रुटियां अपने आप स्मार्ट मीटर से ऑटोमेशन के थ्रू, जब तकनीक है ये कि नई तकनीक जब डेवलप होगी और एडॉप्ट होगी तो उसके थ्रू अपने आप जो बिल गड़बड़ी की समस्याएं हैं, बिल बार बार गलत आने की समस्याएं वो ठीक होंगी। वो जब उपयोग करेंगे उपभोक्ता तो उनको धीरे से इस बात की समझ आएगी कि इसके फायदे क्या क्या है। उसका बिल्कुल, अगर देखिए क्या है, अभी तक स्मार्ट मीटर के 12,000 मीटर हमारे यहाँ टाउन में लग चुके हैं। जो दुगने तिगने बिल की कुछ समस्या है जो करीब 50 से 60 है, मतलब ऐसी बहुत ज्यादा, उसका अगर हम प्रतिशत माने रेशो में तो वो बहुत ही न्यून है। लेकिन फिर भी उनको हम लोग तत्काल जो भी स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्या आ रही है, हमने एक सेल का निर्माण किया है टाउन में जो सबसे पहले उनको ही टेकअप कर रहा है और उन शिकायतों को समाप्त कर रहा है।
अभी स्मार्ट मीटर में भी जो बिल गड़बड़ी की समस्या, वो स्मार्ट मीटर के कारण कहीं भी कदापि नहीं है। वो जो समस्या वो पुराने मीटर की रीडिंग पंच होने की गड़बड़ी के वजह से हुई है। तो स्मार्ट मीटर के फास्ट होने की बिल संबंधी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो शिकायतें आ रही है उनको हम लोग गंभीरता से लेके उनमें सुधार कर रहे हैं। नहीं, उपभोक्ताओं के मीटर बदलना आवश्यक है, क्योंकि मीटर उपभोक्ताओं को अभी कुछ स्थिति पता नहीं, फिर भी हम उपभोक्ताओं को पूरी तरह से जानकारियां दे रहे हैं अपने लेवल से भी। अभी हमने पॉम्पलेट्स भी बनवाए हैं जिनको उपभोक्ताओं को बंटवा रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को उसके फायदे अभी कम पता हैं, लेकिन उन फायदों को आपके माध्यम से और पॉम्पलेट्स और आदि जानकारियों के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे, ताकि उपभोक्ता उसमें समझ सके कि उससे उनको क्या फायदे हैं। टीओडी छूट की आप जो बात कर रहे हैं वो अभी वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं है। ये होती है छूट अभी इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं में है। ये छूट उस तरह की होती है कि एक्चुअल में जो हमारा जो बिजली का जनरेशन होता है वो हमेशा 24 घंटे लगभग होता रहता है, सामान्य होता है। लेकिन उपभोक्ता क्या होता है कि दिन में या उनका एक पीक टाइम आवर्स होता है 9 से 12 बजे, उस दौरान ज्यादा बिजली चला लेते हैं। तो उनको की इंडस्ट्री के उपभोक्ताओं को उस ऑफ पीरियड में जब लोड कम हो उस बिजली चलाने के लिए उत्साहित करने के लिए टीओडी छूट दी जाती है रात्रि के समय जब लोड कम होता है, ताकि एवरेज जो है लोड वो समान रहे और हमारा जो जनरेशन है हम समान रख सके। सर, आपके अधिकारी तो बोल रहे हैं कि भविष्य में, अभी वर्तमान की बात मैंने बताई आपको कि वर्तमान में टीओडी इंडस्ट्रीज में ही अप्लाइड है, वर्तमान में आम उपभोक्ताओं में नहीं है। लेकिन लोड समान रहे, जनरेशन समान रहे, तो भविष्य में इसको भी लागू किया जा सकता है। सर, ये जानकारियां हर प्लेटफॉर्म से दी जा रही हैं, कंपनी स्तर से भी दी जा रही हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने पॉम्पलेट्स बांटे हैं, लोगों को जानकारियां देने की विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए हैं। हमने अपने तरफ से प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी करी हैं और भी, लेकिन हम जो अगर कुछ चीजें छूट रही हैं अनाउंसमेंट वगैरह करके और सुधार करेंगे। आपको जैसा बताया कि कंपनी स्तर पे, ये तो अभी हम मंडला में तो बहुत पीछे हैं इस प्रगति में। कंपनी स्तर पे हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में ये मीटर लग रहे हैं। कंपनी के स्तर से, शासन के स्तर से भी इनके फायदे अनगिनतों बार बताए जा रहे हैं। हमारे माध्यम से भी कई बार प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी। मंडला से सलीम खान की